सरकार का आ गया है बड़ा फैसला। अब जीविका दीदियां सिलेंगी सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार सरकार ने शिक्षा और रोजगार को एक साथ मजबूती देने की दिशा में एक अहम पहल करने का संकेत दिया है। राज्य में जीविका दीदियों की भूमिका को और सशक्त करते हुए अब सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों तक उनका नाम विस्तार देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। यह पहल न केवल बच्चों की शिक्षा से जुड़ी बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करेगी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थायी रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह संकेत देकर साफ कर दिया कि सरकार अब कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म वितरण की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव चाहती है। फिलहाल शिक्षा विभाग बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए नगद राशि उपलब्ध कराता है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर यह व्यवस्था हमेशा प्रभावी साबित नहीं हो पाती। कई बार यह राशि घर की दूसरी जरूरतों पर खर्च हो जाती है और बच्चे बिना तयशुदा यूनिफॉर्म के स्कूल पहुंचते। मंत्री श्रवण कुमार ने इसी समस्या की ओर इशारा करते हुए कहा कि यदि यूनिफॉर्म सीधे बच्चों को दी जाए तो न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि बच्चों में आत्मसम्मान और समानता की भावना भी मजबूत होगी। इसी सोच के तहत यह प्रस्ताव रखा गया है कि जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर जीविका दीदियों द्वारा सिली हुई ड्रेस बच्चों को दी जा रही है, वैसे ही प्राथमिक स्कूलों में भी यही मॉडल अपनाया जाए। आंगनबाड़ी स्तर पर यह प्रयोग पहले ही सफल साबित हो चुका है। राज्य के लगभग 50 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को जीविका समूहों द्वारा तैयार की गई यूनिफॉर्म दी जा रही है और इसका वितरण मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मॉडल से न केवल बच्चों की नियमित उपस्थिति और समानता की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा, बल्कि महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित किया जाएगा। इसी सफलता से प्रेरित होकर सरकार अब इसे स्कूली शिक्षा तक विस्तार देने की तैयारी में है और इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग के साथ उच्च स्तरीय बातचीत की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जीविका योजना आज बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मजबूत धुरी बन चुकी है। स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने 1.54 करोड़ से अधिक जीविका दीदियों को 10,000 रुपए की सहायता दी, जिससे बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिलाई मशीनें खरीदी और समूह आधारित काम शुरू किया। वर्तमान में राज्य भर में 1050 सिलाई केंद्रों के माध्यम से लगभग 1 लाख महिलाएं यूनिफॉर्म निर्माण से जुड़ी है और आने वाले समय में यह संख्या बढ़कर 5 लाख से अधिक होने का अनुमान है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक के सहयोग से शुरू हुई यह योजना आज 1.4 करोड़ महिलाओं को और 11 लाख स्वयं सहायता समूहों तक पहुंच चुकी है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध, अंडा और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं ने बच्चों में बराबरी की भावना को मजबूत किया है और बेहतर पोषण से कुपोषण पर भी नियंत्रण पाया गया है। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार ने सिलाई कार्य की निगरानी हेतु डिजिटल टूल और प्रशिक्षण मैनुअल भी लागू किए हैं। कुल मिलाकर यह पहल शिक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को एक साथ जोड़ने की दिशा में बिहार सरकार का एक दूरदर्शी कदम मानी जा रही है। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।